ठीक है। तो अभी हम सबसे लास्ट पार्ट यानी कि फिफ्थ केस एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द गर्डर या फिर बीम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द गर्डर को हम लोग फाइंड करेंगे, जिसमें हमको दोनों करना है। इसमें हमको कुछ गिवन लोड नहीं है कि जिसके नीचे आपको फाइंड करना है, और कोई सेक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सेक्शन हो जाएगा सेंटर पॉइंट। ओके, सेंटर ये हो गया 7.5 और ये हो गया 7.5 मीटर। ओके, और ये पॉइंट हमारा डी। सबसे पहले हम वापस इसका सेंट्रोइड निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर उसका रिएक्शन यानी कि आर फाइंड करेंगे। हमने पहले वाले केस में सॉल्व कर लिया है इसको, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। ये है 230 और ये एक्ट हो रहा है 3.3 पर। ठीक है, लेकिन अभी हमको लोड पता नहीं है कि किसके बीच में इसको उसका सेंटर हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास वही पहले वाले फॉर्मूला है। ठीक है, LHS लोड्स अपॉन LHS स्पैन समेशन ऑफ RHS लोड RHS स्पैन। ठीक है, तो यहाँ पर RHS स्पैन और LHS स्पैन हमारा होगा 7.5 और 7.55 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट लोड जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा 40 किलोमीटर का लोड क्रॉस करेंगे डी को। तो यहाँ पर LHS में क्या क्या बचने वाला है, 20 + 60 + 60 + 50 डिवाइडेड बाय 7.5 और यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, तो राइट साइड के लोड और ये लेफ्ट हैंड साइड के लोड ऑफ द सेक्शन डी। इसका आंसर आ रहा है 25.33 और इसका आंसर आ रहा है 5.33। ओके, मीन्स इट इज़ ग्रेटर। तो ये पहला चेक हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रायल में 15 किलोन्यूटन लोड ये बाजू में चला जाएगा। 50 + 60 + 60 डिवाइडेड बाय 7.5 ये होगा 40 + 50 डिवाइडेड बाय 7.5। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 18.67 और ये आ रहा है 12। अगेन इट इज़ अ ग्रेटर। तो थर्ड ट्रायल देखते हैं। 16 किलोमीटर को ये बाजू भेजेंगे राइट हैंड साइड पे। 16 डिवाइडेड बाय 7.5 और होगा 40 + 50 + 60 डिवाइडेड बाय 7.5। तो इज इक्वल टू ये होगा 10.67 और ये हो गया 20। तो ये होगा ये वाला साइन। तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया है। ये ग्रेटर देन था अभी, तो ये ग्रेटर देन हो गया है, यानी कि 60 किलोन्यूटन लोड जब मैंने ये बाजू में भेजा तो उसकी वजह से ये साइन चेंज हो गई है। तो ये वाला 60 किलोन्यूटन लोड की वजह से हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। तो ये वाला 60 किलोन्यूटन का लोड और आर के बीच में जो सेंट्रोइड का पॉइंट रहेगा उसको हमको डी पर रखना है। ओके, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को मैं थोड़ा और जूम करके देख लेता हूँ। 230 आर ये हमारे पास था 0.3 और ये था 1.7। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का पॉइंट मेरे को चाहिए। तो इसको हाफ करेंगे तो 0.15 और 0.15 में ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट है हमारा डी। तो ये वाली डी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर लोडिंग प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो डी के यहाँ पर 60 किलोमीटर। ओके, फिर यहाँ पर 15 किलोमीटर, फिर 40, यहाँ पर 60, फिर यहाँ पर 20। ओके,
तो ILD बनाते समय इसका पीक पॉइंट कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का लोड है हमारे पास। तो ये हमारा 60 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो गया उसका मैक्सिमम पीक पॉइंट। ओके, ये डिस्टेंस कितना है 20, ये है 1.5, फिर यहाँ पर है 1.5, ये तो यहाँ पर तो मैं टी को थोड़ा इधर बना देता हूँ। तो ये 16 और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है 0.15, और फिर 0.15 प्लस 1.7 1.85, तो ये हो गया ये वाला डिस्टेंस डी से 50 किलोमीटर का 1.85, और फिर यहाँ पर है 1। ठीक है, तो इसके वजह से ये इनकी वैल्यू क्या बन जाती है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 4.65, और ये यहाँ पर हो जाता है 4.35। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। तो ये हमारा एक y1 y2 y3, यहाँ पर कोई लोड नहीं है, y4 एंड y6 y5। ओके, तो यहाँ पर y3 की वैल्यू तो हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगी AB/L। तो यहाँ पर A क्या है, तो ये 60 किलोमीटर यहाँ पर है, तो ये होगा हमारा L, सॉरी A। ठीक है, तो A में क्या है देखो 4.35 प्लस 1.5 प्लस 1.5, ये हो जाता है 7.35। तो फिर B में क्या बचा 15 माइनस 7.35 कर लो तो 50, ये B मिल जाएगा 7.65। ओके, 7.35 into 7.65 divided by 15 will be equal to 3.75। ओके, फिर बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल रूल से हम लोग बाकी के ऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो ये वाले यहाँ से देखेंगे तो पहला y3 है जो है 3.3575 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो कि होता है A 7.35 विल बी इक्वल टू y1 अपॉन y1 का डिस्टेंस कितना है यहाँ से 4.35, फिर 3.75 डिवाइडेड बाई 7.35 विल बी इक्वल टू y2, और y2 का डिस्टेंस कितना है ये 5.85। ठीक है, 4.35 प्लस 1.5, तो ये हो गया ये वाले ट्रायंगल का। अब ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे। ओके, तो यहाँ से देखेंगे तो 3.75 डिवाइडेड बाय उसका लेंथ है 7.65 विल बी इक्वल टू y4 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 4.65 प्लस 1 5.65, और 3.75 डिवाइड बाई 7.65 विल बी इक्वल टू y5 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 4.65। तो यहाँ से हमको y1 y2 y4 एंड y5 की वैल्यू मिल जाएगी 2.22 2.98 2.77 और 2.28। ओके, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अभी बस एब्सोल्यूट मैक्स बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे इन द गर्डर इक्वल टू सबसे पहला लो 20, तो 20 का यहाँ पर ऑर्डिनेट 2.22 प्लस 60 2.98 प्लस 16 इंटू 3.75 प्लस 50 इंटू 2.77 प्लस 40 इंटू 2.28। ओके, होल इक्वल टू 677.9
किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसी तरह से ILD में हमने सारे टाइप के केसेस कर लिए। तो यहाँ पर हमारा ILD का चैप्टर खत्म हो जाता है।